जीवन का सबसे अनमोल खजाना हमारी सांसें है। यह केवल शरीर को जीवित रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परमात्मा से हमारा जुड़ाव स्थापित करने का जरिया है। ओशो कहते हैं कि हर सांस हमें परमात्मा की ओर ले जा सकती है, अगर हम उसे गहराई से महसूस करें। कबीर दास ने इसे अपने दोहों में स्पष्ट किया है। सांस सांस सब देही है, देही न संचे कोय। जीवत ही करी जानिए, मरे तो कुछ ना होए। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जीवन का उद्देश्य अपनी हर सांस को प्रभु की भक्ति में लगाना है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि सांस के माध्यम से ध्यान और कर्म योग का अभ्यास करते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का कहना था कि सांस हमें वर्तमान में लाती है और वर्तमान ही सत्य है। यह सत्य हमें अहंकार से दूर करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी हर सांस को गिनते हैं, तो हम अपने भीतर के शांति स्रोत को खोज सकते हैं। यह सांसें हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसे परमात्मा के साथ जुड़ने में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सांसें अनमोल है। यह परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करता, वैसे ही हमें अपनी सांसों का सदुपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक किसान अपनी हर बूंद पानी का उपयोग सोच समझकर करता है ताकि उसकी फसल खराब ना हो। उसी तरह हमें अपनी हर सांस को परमात्मा के स्मरण में और ध्यान में लगाना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारे अहंकार से टकराती है तो वे पीड़ित हो जाती है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। उदाहरण के लिए, एक कांच की गंदी खिड़की से बाहर का सुंदर दृश्य नहीं दिखता। जब खिड़की साफ होती है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम अहंकार को हटाते हैं तो परमात्मा का प्रकाश हमें दिखने लगता है। सभी संतों ने कहा है कि हमारी सांसें गिनती की है। कबीर ने इसे हरि के नाम की खेती कहा है। एक विद्यार्थी की तरह जो परीक्षा के समय का सही उपयोग करता है, वैसे ही हमें अपनी सांसों का सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक धावक अपनी हर ऊर्जा का उपयोग दौड़ जीतने के लिए करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि हर सांस को योग और कर्म में बदलो। ध्यान के माध्यम से सांसों को नियंत्रित करना और उसे परमात्मा की ओर मोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। उदाहरण के लिए, जब एक संगीतकार अपने हर नोट को सटीकता से बजाता है तो एक अद्भुत संगीत तैयार होता है। वैसे ही जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो जीवन का अद्वितीय संगीत तैयार होता है। एक गांव में एक बूढ़ा संत रहते थे जो हमेशा कहते थे, हर सांस अनमोल है। गांव के एक युवा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, सांसों का क्या मूल्य है? यह तो आती जाती रहती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसका उत्तर अगले पूर्णिमा पर मिलेगा। जब पूर्णिमा आई, बाबा ने उस युवा को नदी के पास बुलाया। उन्होंने उसे पानी में डुबकी लगाने को कहा और स्वयं उसके सिर को पानी के अंदर दबा दिया।
जब युवा घबराने लगा तो बाबा ने उसे बाहर खींचा। युवा हांफते हुए बोला, मुझे क्यों दबाया? बाबा ने कहा, जब तुम्हारी सांस रुक गई थी तब क्या तुमने कोई और चीज़ याद आई? युवा ने कहा, नहीं, बस सांस लेने की लालसा थी। बाबा ने कहा, यही सत्य है। जब मृत्यु का समय आएगा तो हर सांस की कीमत समझ में आएगी। इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ, इसे परमात्मा की भक्ति में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें शाश्वत शांति दे सकती है। युवा ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, आज मैं समझा कि हर सांस अनमोल क्यों है।